हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस इन 71st बीपीएस प्रिपरेशन सीरीज़ में हम लोग आज हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं और हम लोग बात करेंगे आज पटना कलाम पेंटिंग की। वो पेंटिंग जो बिहार में फ्लोरिश करती है, वो पेंटिंग जो मुगल्स के डिक्लाइन के बाद बनती है और ये पेंटिंग जो कॉमन लोगों के लाइफ्स को दिखाती है, जो अपने आप में यूनिक बनती है इसी वजह से। तो पटना कलाम पेंटिंग्स क्या है? एक मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग है जो बिहार में डेवलप होती है, स्पेशली इन पटना ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ये मुगल पेंटिंग्स के ज़रा है किंग्स और बैटल्स को नहीं, बल्कि सिंपल एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल को दिखाती है। इनका थीम, सब्जेक्ट मैटर कॉमन पीपल की लाइफ थी। ये सीन्स किसके? मार्केट में क्या हो रहा है, फेस्टिवल्स में कैसे काम कर रहे हैं, विलेज लाइफ, क्राफ्ट्स, नेचर, इन चीज़ों को पेंटिंग के जरिए दर्शाते थे। इनके पेंटर्स है ना, मेनली मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये पटना कलाम स्टाइल पेंटिंग डेवलप होती है। मुगल में भी एक मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग थी, उसी का एक ऑफ शूट बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ऑफ शूट ऑफ मुगल पेंटिंग। तो पटना कलाम को बाद में मुगल के डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारे आर्टिस्ट आकर के पटना में बसते हैं और यहाँ पे ना मेनली जो लोकल लोग, आर्मी ऑफिसर्स, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, ये लोग जो है पेंटिंग्स खरीदते हैं। तो इसी वजह से इस पेंटिंग को कंपनी पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रो में हम इतना खास लिख देंगे कि पटना कलाम पेंटिंग है ना इज़ ए इंडियन मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग डेवलप्ड इन बिहार, स्पेशली इन पटना ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। इट इज़ ए ऑफ शूट ऑफ मुगल पेंटिंग एंड ए मिक्सचर ऑफ मुगल, ब्रिटिश एंड कॉमन है ना लोकल पेंटिंग्स। इसके पेंटर्स जो है कॉमन लाइफ को दिखाते थे, मार्केट, फेस्टिवल्स, विलेज लाइफ, क्राफ्ट्स एंड नेचर को, है ना। क्योंकि मुगल का डिक्लाइन होने के बाद ये शुरू हुआ था, तो इनको मेनली खरीदने वाले ऑफिशियल्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और कॉमन पीपल थे, तो इसलिए इस पेंटिंग्स को कंपनी पेंटिंग भी बोलते हैं। इसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं, है ना, और रियलिस्टिक डिपिक्शन होता था हर चीज़ का। कलर्स अपने से बनाते थे आर्टिस्ट। तो ये इंट्रो रहेगा। इंट्रो में एक ये बना दीजिएगा आप, ये बहुत अच्छा रहेगा ना। ये चार्ट ये हो गया है ना, ये मुगल पेंटिंग, ये ब्रिटिश पेंटिंग, ये इंडियन स्टाइल पेंटिंग, और इन तीनों के मिश्रण से बनता है ये आपका है पटना कलाम पेंटिंग। तो ये बना देने से आपको एक थोड़ा सा एज मिल सकता है, अच्छा लगे ना चेक करने वाले को। इंट्रो के बाद ही बना दीजिएगा। उसके बाद हम लोग मेन पे आते हैं, फीचर्स ऑफ पटना कलाम स्टाइल पेंटिंग। हम लोग फीचर्स में मेनली देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे, लोकेशन मतलब किन चीज़ों पे बनती थी, पेंटिंग का स्टाइल क्या था बनाने का, कलर्स किस तरह के होते थे, और इनके पेंटर्स की बात करेंगे। उसका साथ एक एग्जांपल भी लिखेंगे कुछ पेंटर्स का, उसने कुछ फेमस पेंटिंग्स बनाई होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पटना कलाम पेंटिंग का जो है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, ओके, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन की बात करेंगे। और उससे पहले जो है ना ये मुगल पेंटिंग से कैसे अलग है, ये फीचर की बात करेंगे। दूसरा में हम लोग मुगल पेंटिंग से कैसे अलग है, तीसरा हम लोग कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, और चौथा हम लोग बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट बिहार में, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इम्पैक्ट ऑन बिहार। उसके बाद कंक्लूजन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग फीचर्स में। फीचर्स में मेनली हम लोग 5 फीचर बात करेंगे। ठीक है, तो पहला फीचर सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि सब्जेक्ट मैटर बोले कि ये क्या करती है, कॉमन पीपल के लाइफ को दिखाती है, कॉमन पीपल के लाइफ को दिखाती है। सीन्स ऑफ डेली लाइफ, जैसे फार्मर प्लोइंग द फील्ड, कारपेंटर चॉपिंग वुड, वुमेन सेलिंग फिश, ब्लैक स्मिथ बीटिंग आयरन, कहर कैरिंग डोली, या मॉन्क और सन्यासी, या फिर जो है ना विलेज लाइफ हो गया, या फिर कोई फेस्टिवल्स मना रहे हैं, या फिर शादी हो रही है ना, वेडिंग को भी दिखाते हैं पेंटिंग के ज़रिए। ये सारे सब्जेक्ट मैटर होते थे। इसमें ह्यूमन फिगर्स बनाते थे, एनिमल फिगर्स या बर्ड्स बनाते थे, या फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी बनाते थे। ह्यूमन फिगर्स जो बनाते थे इसका कुछ जो है ना अलग से लिखिएगा ना, ह्यूमन फिगर्स, और इसमें फिर अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आईज जो होती थी डार्क होती थी एकदम पूरा, और नोज़ ऊंची नाक होती थी, और मुस्टेज बहुत ऊंचे होते थे, और पतला सा फेस होता था बेसिकली। ठीक है, ये इस तरह से नहीं है ना, थोड़ा सा ये इस तरह से है ना, तो ऊंची नाक होगी, डार्क आइज होंगे, थिन फेस हो गया, और मुस्टेज, हेवी मुस्टेजेस होते थे। ऐसा ह्यूमन फिगर बनता था। एनिमल्स और बर्ड्स की बात करें तो क्रो, कुकू, पिजन, डक, मंकी, डॉग, फॉक्स, फ्लॉक, इनके फोटोज बनते थे।
और फ्लावर्स की बात करें तो मैंगो, लीची, बनाना, मैरीगोल्ड, रोज़, है ना, फ्लावर्स और फ्रूट्स में इन लोगों का बनता था। तो सब्जेक्ट मैटर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात, ये लाइफ ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्ट करती थी, है ना। सीन्स ऑफ डेली लाइफ कौन कौन सा होगा? जैसे एग्जांपल दे देंगे, फार्मर प्लोइंग फील्ड, कारपेंटर चॉपिंग वुड, वुमेन सेलिंग फिश, ब्लैक स्मिथ बीटिंग आयरन, कहर कैरिंग डोली, मॉन्क और सन्यासी, इसमें से 2-3 तो डाल देना है, ठीक। या होली वेडिंग, ये देख रहे हैं, ये घोड़ा गाड़ी को जो है लेके जा रहे हैं। तो और ह्यूमन फिगर्स बनाते थे। ह्यूमन फिगर्स के क्या फीचर्स होती थी? डार्क आइज, हाई नोज, थिन फेस एंड हेवी मुस्टेचेस। एनिमल्स एंड बर्ड्स में क्रो, कुकू, पिजन, डक, मंकी, डॉग, फॉक्स, फ्लॉक। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में मैंगो, लीची, बनाना, मैरीगोल्ड, रोज़, ये सारे होते थे। सब्जेक्ट मैटर की बात करें हम अगर ना, तो सब्जेक्ट मैटर पे फोकस ज़्यादा हो, इसके वजह से बैकग्राउंड इनका चाहे तो होता ही नहीं था या फिर वाइट बैकग्राउंड का होता था। क्यों? ताकि पूरा फोकस जो है सब्जेक्ट मैटर पे जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पे नहीं लिखा है तो बैकग्राउंड में आप लिखिएगा कि वाइट बैकग्राउंड या फिर नो बैकग्राउंड। ओके। लोकेशन ऑफ पटना कलाम पेंटिंग, मतलब किन चीज़ों पे बनती थी? मेनली ये पेपर में बनते थे, मगर बाद में ये मेटल, ग्लास, लेदर, माइका और आइवरी, इन जैसों चीज़ों में भी बनने लगे थे। मटेरियल्स जो है ना, पेपर जो है ये हैंडमेड होता था, है ना, फ्रॉम स्क्रैप पल्प बाय द आर्टिस्ट, ये बनाते थे, अपने हाथों से बनाते थे, ठीक है। नेपाली पेपर का यूज़ होता था, ठीक है। मेड फ्रॉम बैम्बू वाज ऑल्सो। लेटर यूरोपियन पेपर का यूज़ करने लग गए ये लोग, ठीक है। तो हम लोग लोकेशन में क्या क्या लिखेंगे? पेपर में बनते थे मेनली, बाद में मेटल, ग्लास, लेदर और माइका, आइवरी जैसी चीज़ों में भी बनने लगे। पेपर इनका हैंडमेड होता था, या नेपाली पेपर में बनते थे जो कि बैम्बू से बनता था, और बाद में यूरोपियन पेपर का भी यूज़ करने लगे। आते हैं प्रोडक्शन मेथड। इनका प्रोडक्शन मेथड ना यूनिक था। मेनली क्या होता है कि कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले ना आउटलाइन बनाते हैं, कोई चीज़ का पेंसिल से आउटलाइन बना दिए, है ना, कुछ भी पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो आउटलाइन बनाते थे, मगर पटना कलाम पेंटिंग में करते थे ये पेंसिल का यूज़ ही नहीं करते थे, डायरेक्ट कलर ब्रश लेते थे और सीधा कलर करने लगते थे। तो इस मेथड को बोलते हैं कजली स्याही टेक्निक, इसको बोलते हैं कजली स्याही टेक्निक। तो प्रोडक्शन मेथड इनका यही था, यूनिक मेथड था इनका कजली स्याही मेथड। तो बोलिएगा कि अनलाइक अदर स्टाइल्स, है ना, जिसमें ड्राइंग पहले किया जाता था, है ना, फिर कलरिंग, पटना कलाम में क्या होता था? डायरेक्ट कलर करना शुरू कर देते थे पेंट ब्रश से, नो पेंसिल, नो आउटलाइन वाज मेड। उसके बाद आते हैं कलर्स यूज्ड इन पटना कलाम पेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ये खुद हैंडमेड पेंट कलर्स बनाते थे, और डार्क होते थे और नेचुरल कलर्स होते थे, जो कि पेंटर्स खुद अपने से बनाते थे। जैसे रेड कलर ये लोग लैक्कर से लेते थे, वाइट जो है स्पेशल एक मिट्टी होता है उससे निकालते थे, ब्लैक ये सूट या फिर आइवरी को बर्न करते थे ना, ब्लू इंडिगो से लेते थे, येलो ये लोकल क्ले से ही लेते थे, ग्रीन ये ब्लू और येलो को मिक्स करके ग्रीन बनाते थे, और फ्लावर्स से भी कुछ जो है ना, फ्लोरा जो थे आसपास के, उनसे भी कलर्स ये लोग ड्राइव करते थे। तो कलर्स कैसे होते थे? डार्क नेचुरल कलर्स, है ना, जो पेंटर्स खुद बनाते थे। रेड फ्रॉम लैक्कर, वाइट फ्रॉम स्पेशल क्ले, ब्लैक सूट और बंट आइवरी से, ब्लू इंडिगो से, येलो लोकल क्ले, और ग्रीन जो है ब्लू और येलो का मिक्सचर से, और फ्लोरा से भी कलर्स डिराइव करते थे। मेन एरियाज ऑफ पटना कलाम पेंटिंग। आर्टिस्ट जो है ना मेनली जो मुर्शिदाबाद से आए थे, ये पटना के लोधी कट्टा, है ना, मुगलपुरा दीवान मोहल्ला, है ना, लोधी कट्टा, मुगलपुरा दीवान मोहल्ला, मुस्किर हट्टा, है ना, ये सारे एरिया में पटना में बसते हैं, जो पटना के आसपास आरा दानापुर तक भी फैल जाते हैं। तो इन एरिया में ये लोग मेनली थे। और एक ये बनारस तक भी जो है यहाँ की पेंटिंग्स, पटना के पेंटिंग्स बनारस तक भी फेमस थी। बनारस के राजा भी पटना कलाम पेंटिंग्स बनवाते थे, ठीक है। प्रोमिनेंट पेंटर्स की बात करें अगर हम, तो 18th सेंचुरी में सेवक राम, 19th सेंचुरी में अगर बोले हुलास लाल, माधव लाल, शिवदयाल लाल, यमुना प्रसाद, ठीक है। शिवदयाल लाल का इनका बहुत फेमस पेंटिंग है ये होली का पेंटिंग बनाया है, जो लोग होली खेलते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा तो अच्छा लगेगा ना, होली पेंटिंग बाय शिवदयाल लाल, ठीक। और एक ये माधव लाल जो हैं, इन्होंने बनाया था एक पेंटिंग बहुत फेमस, रानी गंधाती का पेंटिंग बनाया था माधव लाल ने, और शिवदयाल लाल ने होली का पेंटिंग बनाया था। और यमुना प्रसाद का ना एक बहुत फेमस है, ये बेगम की शराबखोरी, ये शराब पीते हुए बेगम को दिखाया है यमुना किनारे हुए, है ना, दिल टूटा हुआ था उनका। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है।
माधव लाल का लिखिएगा रानी गंधाती, शिव दयाल का होली का पेंटिंग, यमुना प्रसाद का बेगम की शराबखोरी, और भी जो है ना माधव लाल ने जो है इस पे ये सेवक राम जो है ना इन्होंने जो है मुस्लिम वेडिंग का फोटो बनाया है ना, मुस्लिम वेडिंग का बनाया है। 20th सेंचुरी में राधा मोहन बाबू, ईश्वरी प्रसाद जो लास्ट ये थे। और कुछ फीमेल पेंटर्स का भी नाम लिखिएगा। फीमेल पेंटर्स में बहुत फेमस हैं ये दाक्षो बीबी हैं, दाक्षो बीबी या फिर सोना बीबी, है ना, ये आप नाम डालिएगा। फीमेल सभी, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है तो फीमेल का नाम हर जगह डालना ज़रूरी है। तो पेंटर्स में आप लोग क्या कीजिएगा, पेंटर्स में सेवक राम, ठीक, इन्होंने मुस्लिम वेडिंग बनाया था। हुल्लास लाल, माधव लाल, इन्होंने रानी गंधाती का बनाया। शिव दयाल लाल होली पेंटिंग बनाया। यमुना प्रसाद बेगम की शराबखोरी, है ना। राधा मोहन बाबू, ईश्वरी प्रसाद, और फीमेल में दाक्षो बीबी, सोना बीबी। ओके, तो क्योंकि ये पेंटिंग ज़्यादातर मेन बनाते थे, इनको मेंस पेंटिंग स्टाइल भी बोला जाता था। ओके, अच्छा एक चीज़ कुछ लोगों का ये है कि बहुत कम बताते हैं। देखिए वहाँ पे 38 नंबर में भी आए ना तो इतना जितना है हमने यहाँ पे लिखेंगे इधर इनफ होता है। एक तो आपके पास वहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है, 25 मिनट से कम में आपको करना है। 2 घंटे का लेक्चर बना करके पूरा बुक लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो उतना ही कीजिए जितना वहाँ पे ज़रूरत है डाल दीजिए ताकि आपको नंबर मिल जाए। ठीक, कोई अगर बहुत सारा भी पढ़ ले, बहुत सारा भी डाल दे तो भी जो है ना 38 नंबर नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे जितना है इनफ है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ हम और भी बता दिए हैं, ये भी लिख लीजिएगा। अब दूसरा इसका डायमेंशन है कि मुग़ल पेंटिंग से कैसे डिफरेंस है। हमने देखा था ना कि मुग़ल ऑफशूट है ना, ऑफशूट स्टाइल ऑफ मुग़ल पेंटिंग है या मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग से ये बना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर में मुग़ल पेंटिंग्स क्या होते थे, ये किंग्स, कोर्ट्स और बैटल्स, रॉयल हंट्स और ग्रैंडियर, इनकी बातें करते थे, इनकी पेंटिंग्स बनाते थे। पटना कलाम ये डेली लाइफ, कॉमन पीपल की ज़िंदगी को दिखाते थे, मार्केट्स को, क्राफ्ट्समैन, फेस्टिवल्स, कॉमन पीपल। तो सबसे पहला डिफरेंस है सब्जेक्ट मैटर। दूसरा है पैट्रोनेज। मुग़ल पेंटिंग्स को कौन पैट्रोनेज करते थे, ये मुग़ल एम्परर्स पैट्रोनेज करते थे, रॉयल पैट्रोनेज था ये, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये लोग। और पटना कलाम को विदाउट स्टेट पैट्रोनेज, मतलब कि लोकल मर्चेंट्स ने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, है ना, तो लोकली ये पैट्रोनाइज था। तो पैट्रोनेज में भी डिफरेंस है। स्टाइल की बात करें तो मुग़ल पेंटिंग्स में रिच कलर्स होते थे, गोल्डन बॉर्डर्स, लग्जूरियस डिटेलिंग, फॉर्मल कंपोजिशन, मतलब देख बॉर्डर्स, मुग़ल पेंटिंग्स में ना बॉर्डर्स भी बनाया जाता था और बैकग्राउंड भी बहुत शानदार होता था। बट पटना कलाम पेंटिंग सिंपल, नेचुरल कलर्स, फाइन लाइंस, रियलिस्टिक डिपिक्शंस, नो हेवी डेकोरेशन। दूसरा बैकग्राउंड भी नहीं होता था, नो बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड, इस तरह से होता था। पर्पस, मुग़ल पेंटिंग्स मेनली मुग़ल रूलर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए बनते थे और पटना कलाम ये कॉमन सोसाइटी और उसके नेचर को बताती थी। तो डिफरेंस बिटवीन मुग़ल और पटना कलाम पेंटिंग हम लोग 4 इसमें बताएंगे। पहला सब्जेक्ट मैटर, मुग़ल पेंटिंग जो है किंग्स, कोर्ट्स और बैटल्स के बारे में बताती थी, पटना कलाम डेली लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। पैट्रोनेज में मुग़ल पेंटिंग्स को मुग़ल एम्परर्स पैट्रोनेज करते थे, पटना कलाम को लोकल मर्चेंट्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स विदाउट स्टेट पैट्रोनेज। स्टाइल में मुग़ल पेंटिंग रिच कलर्स का यूज़ करते थे, गोल्डन बॉर्डर्स, लग्जूरियस डिटेलिंग, फॉर्मल कंपोजिशन और बैकग्राउंड भी बहुत उनका होता था। पटना कलाम सिंपल, नेचुरल कलर्स, फाइन लाइंस, रियलिस्टिक डिपिक्शंस, नो हेवी डेकोरेशंस और नो बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड। पर्पस, मुग़ल पेंटिंग्स टू ग्लोरीफाई मुग़ल रूलर्स एंड डायनेस्टीज, पटना कलाम टू कैप्चर द लाइफ ऑफ कॉमन सोसाइटी एंड नेचर। तो इतनी अच्छी पेंटिंग थी तो डिक्लाइन क्यों हुई है ना। तो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन में हम लोग सबसे पहली बात लॉस ऑफ पैट्रोनेज। विथ टाइम सपोर्ट फ्रॉम वेल्दी मर्चेंट्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स फेडेड। स्पेशली जो है ना ये लिथोग्राफिक टेक्निक ये आ गया था तो कॉपी होने लगी इजीली, तो लिथोग्राफिक प्रेस इस्टेब्लिश होता है और इसकी वजह से पटना कलाम का डिक्लाइन होने लगता है। तो राइज ऑफ फोटोग्राफी, है ना, चीप और रियलिस्टिक फोटोग्राफ्स होने लगे तो पेंटिंग्स लोग बनवाने कम कर दिए। चेंजिंग टेस्ट, मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट स्टाइल एंड मास प्रिंटेड पिक्चर्स बिकेम मोर पॉपुलर। टेस्ट भी लोगों का बदलने लग गया, ब्रिटिश पेंटिंग ज़्यादा फेमस होने लगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स, डिक्लाइन इन ट्रेड, ना, लॉस ऑफ लोकल पैट्रॉन्स रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ आर्टिस्ट। जैसे कि 18th सेंचुरी के बाद अगर हम लोग बोलेंगे तो पटना एज ए ट्रेडिंग हब ये डिक्लाइन होने लगता है, इसका इकोनॉमिक ये डिक्लाइन होता है और मेनली कलकत्ता डेवलप होता है, ठीक है। कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास ये 3 जगह ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो इसके वजह से भी जो है एक फैक्टर पड़ता है, इकोनॉमिक फैक्टर। लैक ऑफ इनोवेशन,
स्टाइल रिमेन्ड लिमिटेड टू डेली लाइफ सीन्स, डिड नॉट इवॉल्व मच, इसकी वजह से भी एक डिक्लाइन हुआ। और पॉलिटिकल चेंजेस, कॉलोनियल पॉलिसीज एंड सोशल चेंजेस वीकेंड ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिसेस। तो डिक्लाइन ऑफ पटना कलाम का कॉजेज क्या क्या लिखेंगे? पहली बात, लॉस ऑफ पैट्रोनेज विथ टाइम, सपोर्ट ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स फेडेड, राइज ऑफ फोटोग्राफी और लिथोग्राफिक प्रेस, चेंजिंग टेस्ट, मॉडर्न आर्ट स्टाइल्स है ना, मास प्रिंटेड पिक्चर्स बिकेम मोर पॉपुलर, इकोनॉमिक फैक्टर, पटना डिक्लाइंड एज ए ट्रेडिंग सेंटर है ना, लैक ऑफ इनोवेशन, स्टाइल रिमेन लिमिटेड टू डेली लाइफ सीन्स, डिड नॉट इवॉल्व मच, पॉलिटिकल चेंज, कॉलोनियल पॉलिसीज एंड सोशल चेंज वीकेंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब इसका देखेंगे हम लोग, बिहार में इसका क्या इफेक्ट रहा पटना कलाम पेंटिंग का। कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो ये बिहार के लोकल लाइफ, फेस्टिवल्स और कस्टम्स को प्रिजर्व किया है। ये बिहार की रीजनल आइडेंटिटी को प्रमोट किया है और फोक आर्ट और क्राफ्ट्स को इंस्पायर किया है। कल्चरल इम्पैक्ट में 3 पॉइंट लिखेंगे, प्रिजर्व लोकल लाइफ, फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स, प्रमोटेड बिहार्स रीजनल आइडेंटिटी, इंस्पायर्ड फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। सेकेंड है हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल वैल्यू के हिसाब से, सर्व्ड एज ए विजुअल रिकॉर्ड ऑफ 18 से 19 सेंचुरी सोसाइटी, क्योंकि कॉमन लाइफ की बात बताते थे तो 18-19 सेंचुरी में कैसा था सोसाइटी उसके बारे में ये बता रहे हैं। इन्फ्लुएंस आर्ट एजुकेशन एंड मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल, आर्ट एजुकेशन और मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है। इकोनॉमिक इफेक्ट, ये लोकल आर्टिस्ट को एम्प्लॉयमेंट देती है। बूस्टेड डिमांड फॉर पेंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड लोकल मार्केट्स, तो मार्केट में भी ग्रोथ आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ते हैं इनको, पेंट है ना, जो पेंटिंग के लिए ज़रूरत पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनका खरीद बिक्री होता था। सोशल इन्फ्लुएंस, हाईलाइटेड एवरीडे लाइफ मेकिंग पीपल प्राउड ऑफ कल्चरल रूट्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल नॉट जस्ट रॉयल्टी, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। और लीगेसी एंड टूरिज्म, पार्ट ऑफ बिहार कल्चरल हेरिटेज है ना। और 2010 में बिहार ने जो है ना एक कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाया है इसका, पटना कलाम पेंटिंग का, याद रखिएगा। 2010 में कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाया था है ना, कैलेंडर भी इसका छपवाया था। तो बिहार का कल्चरल हेरिटेज है तो इसको प्रमोट भी हो रहा है टूरिज्म के लिए, लीगेसी को दिखाने के लिए, अट्रैक्ट आर्ट इंथुजियास्ट एंड टूरिस्ट, तो एक ये भी चल रहा है। तो पटना कलाम का इफेक्ट अगर बिहार में बोले तो कल्चरल इम्पैक्ट बहुत रहा है, लोकल लाइफ, फेस्टिवल्स और कस्टम्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, बिहार के रीजनल आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं और इंस्पायर्ड फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। हिस्टोरिकल एजुकेशनल वैल्यू रहा है ना, 18-19 सेंचुरी में सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में बताते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट भी बताते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट लोकल आर्टिस्ट का बहुत अच्छा था, इसमें लोकल आर्टिस्ट कमा रहे थे, मार्केट फ्लोरिश कर रहा था। सोशल इन्फ्लुएंस, हाईलाइटेड एवरीडे लाइफ मेकिंग पीपल प्राउड ऑफ कल्चरल रूट्स, एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल नॉट जस्ट रॉयल्टी। लीगेसी और टूरिज्म में बोलेंगे तो पार्ट ऑफ बिहार कल्चरल हेरिटेज, 2010 में बिहार गवर्नमेंट ने कॉफ़ी टेबल बुक भी बनवाया और अट्रैक्ट्स आर्ट इंथुजियास्ट एंड टूरिस्ट। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन में। देखिए, पटना कलाम ब्रोक अवे फ्रॉम द ग्रैंडियर ऑफ मुगल आर्ट एंड टर्न टुवार्ड्स द सिंप्लिसिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। Patna Kalam reflected the markets, people and culture of Bihar. In this way became voice of the common man in Indian painting history. ये चीज़ रहता है। अच्छा, एक चीज़ आप जो है ना वहाँ अगर आप फीचर्स से पहले इवोल्यूशन अगर लिखते हैं, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब औरंगजेब मुगल रूलर बनता है तो वो पेंटर्स को पैट्रोनाइज करना बंद कर देता है। तो पेंटर्स 3 दिशा में जाते हैं सब अपने लाइवलीहुड के लिए। एक नॉर्दर्न दिशा में जाते हैं, साउदर्न दिशा में और ईस्टर्न डायरेक्शन में। ईस्टर्न वाले जो आते हैं ना यहाँ मुर्शिदाबाद में बसते हैं और मुर्शिदाबाद में वहाँ बंगाल नवाब के पास कुछ दिन रहते हैं, फिर यही वाले जो है यहाँ पे पटना में आके बसते हैं और पटना में यहाँ पे पटना कलाम पेंटिंग का जन्म होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन आप लिख सकते हैं इस तरह से कि औरंगजेब आते हैं मुगल रूलर, ये क्या करते हैं, पैट्रोनाइजेशन कम कर देते हैं, आर्टिस्ट जो है अपने लाइवलीहुड के सर्च में 3 डायरेक्शन में निकलते हैं। कुछ आर्टिस्ट निकलते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में, कुछ आर्टिस्ट साउदर्न डायरेक्शन में और कुछ आर्टिस्ट ईस्टर्न डायरेक्शन में। ईस्टर्न में आकर के बंगाल में बसते हैं मुर्शिदाबाद में, और वही आर्टिस्ट पटना आते हैं। पटना में दीवान मोहल्ला है ना, लोधी कटरा, ये सब जगह पे आकर के यहाँ पे पटना कलाम पेंटिंग बनाते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन लिख देने से भी चलेगा, एक डायमेंशन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो इसके साथ हम लोग का पटना कलाम पेंटिंग का लेक्चर ख़त्म होता है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। जय हिंद, जय बिहार।